नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी आज जीआईएस का उद्घाटन करेंगे। जीआईएस एमपी में निवेश की अनंत संभावनाओं पर फोकस होगा। समिट में पीएम मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों को भी उनकी चर्चा करेंगे, नीतियों का शुभारंभ करेंगे। देश विदेश से आए निवेशकों, उद्योगपतियों, प्रवासी भारतीयों और स्टार्टअप्स को संबोधित करेंगे। समिट में 60 देशों के 133 विदेशी प्रतिभागी शामिल होंगे। 30 से अधिक देशों के उद्योगपति और निवेशक भी आएंगे। 30,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर पूरे जीआईएस में शामिल रहेंगे। 15 देशों के 500 एनआरआई शामिल होंगे। समिट में 3000 महिला उद्यमी भी शामिल रहेंगी और 10 देशों के राजदूत, 8 उच्चायुक्त समिट में शामिल होंगे, प्रतिभाग करेंगे। तो देखिए, समिट में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा करते। और देखिए, अब थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का उद्घाटन करेंगे और तमाम जो निवेशक हैं वो भी भोपाल पहुंच चुके हैं। और इस निवेश के जरिए मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार और भी तेजी के साथ गति पकड़ेगी। लेकिन निवेशकों को, उद्योगपति, प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। समिट में 60 देशों के 133 विदेशी मेहमान शामिल होंगे। 30 से अधिक देशों के उद्योगपति, निवेशक यहाँ पर आएंगे और 30,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर भी इसमें भाग लेंगे। 15 देशों के 500 एनआरआई शामिल होंगे। तो समिट में 3000 महिला उद्यमी भी मौजूद रहेंगी, शामिल रहेंगी। 10 देशों के राजदूत, 8 उच्चायुक्त समिट शामिल होंगे। तो समिट में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी दर्ज होगी। तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य, खास भोपाल का और मध्य देशवासियों का, एक आज अलग प्रकार का दिन है। और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा। सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार के अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। भोपाल में सोमवार को निवेशकों का मेला लगने जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अब बस इंतजार है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत आगाज करेंगे। दरअसल भोपाल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। 24 और 25 फरवरी तक चलने वाले इस ऐतिहासिक जीआईएस 2025 को लेकर राजधानी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इस ऐतिहासिक समिट के लिए पूरा भोपाल तैयार है।
GIS में जहां सरकार के हर महकमे ने पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी की है, तो मुझे प्रसन्नता है कि भोपाल के समाज ने भी मध्य प्रदेश में बहुत तैयारी की है, भोपाल में बहुत तैयारी की है। भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात है, तो समाज भी पूरी तरह लगा है, सरकार भी पूरी तरह लगा। टेंट सिटी बनाया गया है, लग्जरी टेंट सिटी देखने को मिलेगा। देखिए, एक अच्छा प्रयोग हुआ है। जो देश विदेश से उद्योगपति आए हैं उनको एक नया एक्सपीरियंस, नया फील होगा, और वो टेंट सिटी है जो कि सर्व सुविधा युक्त है, वो बनाया गया। भोपाल के बाकी जो होटल्स हैं उसमें भी रुकने की व्यवस्था, होम स्टे का भी एक अच्छा प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। बात करें समिट की तो समिट में 60 देशों के 133 विदेशी प्रतिभागी शामिल होंगे। 30 से ज्यादा देशों के उद्योगपति और निवेशक आएंगे। 30,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर शामिल होंगे। 15 देशों के 500 NRI शामिल होंगे। समिट में 3,000 महिला उद्यमी भी शामिल होंगी। 10 देशों के राजदूत, 8 उच्चायुक्त समिट में शामिल होंगे। इस समिट में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी है। मध्य प्रदेश में निवेशकों के आने से जहां प्रदेश में नई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहां 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत अपने को 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे लिया है। ये आपकी ही कृपा है, आपकी अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता है। भोपाल में हो रहा ये समिट प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखेगा, साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के उस विजन को आगे बढ़ाएगा जो उन्होंने प्रदेश की कमान संभालने के बाद देखा है। अब देखना होगा इस समिट से प्रदेश के खजाने में कितना इजाफा होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे और तमाम जो निवेशक यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे, उनके जरिए भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश को निवेश प्राप्त होगा और मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी लाएगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, मध्य प्रदेश नई इबारत लिखने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है। कितना वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का उद्घाटन करेंगे? संदीप, संदीप की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। चले संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे कि इस GIS के बाद, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद, मध्य प्रदेश की जो पूरी तस्वीर है वो बदलने वाली है। भव्य तैयारियां की गई हैं, डेलीगेट्स के लिए तमाम तरह की जरूरी व्यवस्थाएं की गई है। और देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर नई हो जाएगी GIS के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में संभावना जताई जा रही है कि अच्छा खासा निवेश इस GIS के जरिए मध्य प्रदेश को प्राप्त हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेजी के साथ बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का उद्घाटन करने वाले हैं, जनता को संबोधित भी करेंगे और साथ ही फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को संबोधित करेंगे। और तमाम जो अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर, उनकी तो तमाम जो जानकारी है वो अतिथियों तक, मेहमानों तक, विदेशी डेलीगेट्स तक बहुत अच्छे आने वाले हैं। पिछले भी रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन इस बार संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने और पूरे अधिकारियों ने मिलकर कोशिश करी है। परसों आपसे बात करेंगे क्या रिजल्ट आता है। सर, मगर किन क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश की संभावना है? देखिए, उद्योग के साथ साथ पर्यटन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉजिस्टिक है,
और इसमें परसों आपको सब बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में कुछ नया होगा। आप लंबे समय से मंत्री रहे हैं, तो और इन्वेस्टर समिट जो 8वां है, इसका तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि पहले से तो पर्यटन, ऑटोमोबाइल्स और उसके साथ साथ टेक्सटाइल पर भी विशेष फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। और देखिए एमपी अब तैयार है, निवेश के द्वार मध्य प्रदेश में खुलेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर रहे, लंदन की तस्वीरें हमने देखी जब वहां के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित मुख्यमंत्री करते नजर आए। और आज वही दिन जब मध्य प्रदेश में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और थोड़ी देर में इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो 60 देशों के 133 विदेशी प्रतिभागी इस GIS में यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। 30 से अधिक देशों के उद्योगपति और निवेशक आएंगे और साथ ही देखिए 30,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर इसमें शामिल होंगे। 15 देशों के 500 NRI इसमें शामिल होंगे। समिट में 3,000 महिला उद्यमी मौजूद रहेंगी। 10 देशों के राजदूत, 8 उच्चायुक्त इस समिट में भाग लेंगे। समिट में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और दुल्हन की तरह भोपाल को सजा दिया गया है। चारों तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग आपको नजर आएगी। विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए खास बंदोबस्त, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। और देखिए ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न ना हो, जाम न लगे, इसके चलते रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पार्किंग की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं काफी ज्यादा सुदृढ़ कर दी गई है। तो समिट 7 देशों के समिट में 133 विदेशी डेलीगेट्स मेहमान पहुंचेंगे और शामिल होंगे। 30,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर शामिल होंगे। 15 देशों के 500 NRI में शामिल होंगे। समिट में 3,000 महिला उद्यमी भी मौजूद नजर आएंगी। 10 देशों के राजदूत, 8 उच्चायुक्त समिट में भाग लेंगे। इस समिट में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी भी नजर आएगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए बढ़ते मध्य प्रदेश की और विकासशील मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। भव्य तैयारियों के साथ विदेशी मेहमानों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात को स्वागत करते हुए भी नजर आए। और GIS के बाद मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलेगी। मध्य प्रदेश की तस्वीर पर 4 चांद लगते नजर आएंगे, ये संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो MP निवेश को लेकर तैयार है और निवेश के द्वार मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। कल रात्रि उन्होंने राजभवन में विश्राम किया। उससे पहले बीजेपी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बैठक करते नजर आए। जरूरी यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए विधायकों को, सांसदों को नजर आए। और आज थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GIS का उद्घाटन करेंगे। देश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये तो काफ़ी आए भी हैं। देखिए ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है। वहाँ पर वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं GIS के बाद मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार तेजी के साथ पकड़ेगा और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि GIS के बाद मध्य प्रदेश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे? GIS का उद्घाटन कितनी देर बाद होगा?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में राजभवन में रुके हुए थे और राजभवन से अब ये रवाना हो चुके हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। और कार्यक्रम स्थल पर थोड़ी देर में जो उद्घाटन समारोह है वो शुरू हो जाएगा। अलग अलग डेलीगेशंस के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हॉल में लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और मेरे पीछे जो आप एक प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये दरअसल मध्य प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को बताती है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मध्य प्रदेश में जो बनते हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक बस है, ये इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग ट्रक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही बनाई जाती हैं। और ये इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी वो उन्होंने यह प्रदर्शनी लगाई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है और एक जो फौज के वाहन हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और मैं आपको GIS के तस्वीरें भी बता दूं कि डेलीगेशंस के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और हॉल के अंदर अब ये प्रवेश करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच जाएं और पहुँचने से पहले सारे हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे। और अभी भी GIS में में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के आने का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। और मध्य प्रदेश में जैसे कि हम उम्मीद जता रहे थे कि यहाँ निवेशकों में दिलचस्पी एक आई है, क्योंकि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है और अलग अलग शहरों में पहुंचकर, देश के अलग अलग शहरों में पहुंचकर भी मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करने की कोशिश की है। तो उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश जो निवेशकों के लिए आकर्षक सौगातें लेकर आ रहा है, बहुत सारी सहूलियतें दे रहा है और देश के दीगर राज्यों में जो सहूलियतें दी जाती हैं उससे बेहतर सुविधाएं देने की जो बात है उसको लेकर निवेशक यहाँ पर उत्साहित होकर आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, बात निवेशकों की करें तो उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तमाम जो निवेशक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ यहाँ पर मौजूद नजर आएंगे, उद्घाटन करेंगे और GS की शुरुआत करेंगे। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने। तो निवेश की नई पहचान यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए, तस्वीरें हमने पहले देखी, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। बात रीवा की करें, भिन्न भिन्न संभागों में इन तमाम रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यहाँ पर भागीदारी दर्ज की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश जाते हैं और निवेशकों को भारत में आने के लिए, निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और आज यही नतीजा है, तमाम जो डेलीगेट्स है, जो मेहमान है, वो भारत आ चुके हैं निवेश के लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।